इस वक्त ताजमहल का विवाद काफी तेजी पकड़ रहा है। जिसके पास ये खबर जा रही है वो सकते में है कि क्या सच में ताजमहल कभी तेजो महालय हुआ करता था और क्या यहाँ शिव मंदिर था, क्योंकि अब तक किताबों में यही पढ़ते और जानते आए हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। बता दें कि वर्तमान में ताजमहल पर विवाद की स्थिति इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका के बाद शुरू हुई है, जिसमें ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की मांग की गई है ताकि वहां हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व का पता लगाया जा सके। वैसे बता दें कि ताजमहल का ये पूरा विवाद पीएन ओक नाम के एक प्रोफेसर द्वारा अतीत में लिखी गई एक किताब से शुरू होता है। आइए जानते हैं कौन है प्रोफेसर पीएन ओक और क्या है उनकी वो किताब। वर्तमान विवाद नया नहीं बल्कि 2017 में भी ताजमहल का नाम बदलवाने की मांग की गई थी। बीबीसी के अनुसार बीजेपी नेता विनय कटियार ने ताजमहल का नाम बदलवाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका निर्माण एक हिंदू शासक ने किया था। उस दौरान ये विवाद काफी चर्चा में आया और कई लोगों से इसका समर्थन भी किया था। देश के स्मारकों का संरक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ताजमहल को मुगल वास्तुकला के रूप में वर्णित करता है। वहीं ताजमहल की ऑफिशियल वेबसाइट भी इसे मुगल वास्तुकला सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में बताती है। साथ ही ये भी कहती है कि ताजमहल एक सम्राट की उसकी पसंदीदा रानी के लिए शाश्वत प्रेम की कथा है। बीबीसी से बात करते करते हुए इतिहासकार राणा सफी ने कहा था कि ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिलता कि यहाँ कभी कोई मंदिर था, लेकिन ताजमहल से पहले वहां जय सिंह नाम के राजा की एक हवेली थी। वहीं मुगल बादशाह शाहजहां ने आधिकारिक रूप से वो जमीन राजा जय सिंह से ली थी। अब आपको बताते हैं उस प्रोफेसर के बारे में जिसकी एक किताब से ही ताजमहल पर पूरा विवाद शुरू हुआ था और जो आज भी जारी है। उस प्रोफेसर का नाम था पीएन ओक, पूरा नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक। पीएन ओक ने 1989 में एक किताब लिखी थी, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने दावा किया था कि ताजमहल एक मंदिर था और महल किसी राजपूत शासक ने बनवाया था। वहीं प्रोफेसर ओक का मानना था कि शाहजहां ने एक युद्ध के बाद संरचना को जब्त कर लिया था और बाद में इसका नाम बदलकर ताजमहल कर दिया। वहीं सच्चिदानंद शेवदे नाम के लेखक का ये मानना था कि ताजमहल को मुगल संरचना नहीं है बल्कि ये एक हिंदू आर्किटेक्चर है। प्रोफेसर का जन्म 2 मार्च 1917 को ब्रिटिश भारत के इंदौर में हुआ था। जानकारी के अनुसार उन्होंने एमए के साथ एलएलबी की पढ़ाई की थी। वहीं मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया था और जापान के साथ अंग्रेजों से लड़ाई की थी। भारत की आजादी के बाद उन्होंने कई अंग्रेजी अखबारों में काम किया था। साथ ही भारतीय केंद्रीय रेडियो और जन मंत्रालय में काम भी किया। इसके अलावा उन्होंने 1957 से 1959 तक भारत के अमेरिकी दूतावास में भी काम किया। वहीं उनका निधन 7 दिसंबर 2007 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हो गया था। एक वेबसाइट की माने तो पुरुषोत्तम नागेश ओक कई अन्य तरह के दावे कर चुके हैं। उनका कहना था कि इस्लाम और ईसाई धर्म हिंदू धर्म के व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव हैं। इसके अलावा उन्होंने ताजमहल के साथ काबा और वेटिकन सिटी को भी हिंदू मंदिर बताया था।